बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे व्यूवर्स, आप जानते हैं जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, हम अपने चैनल पे हमेशा वो रेसिपीज शेयर करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो घर में आप आसानी के साथ बना लें। सब्जियों मसालों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप वही मसालों से घर में सब्जियां तैयार करें जो आपके पास मौजूद हों। जैसा कि हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं कनाडा से, तो उन्होंने हमें एक फरमाइश की कि इमरान भाई, हम आपको तब मानेंगे जब आप टिंडे की सब्ज़ी हमें बना के दिखाएं, और सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए कि वीडियो देखते ही भूख लग जाए और हम मजबूर हो जाएं टिंडे की सब्ज़ी बनाने पर। तो प्यारे भाई, आपने मना किया अपना नाम लेने पर, तो ये रेसिपी आपके लिए है जनाब। देसी टिंडे की सब्ज़ी इस तरीके से घर में बनाइएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मैं देखता हूँ कि जो सब्ज़ी नहीं खाते ये कैसे नहीं खाते। देसी टिंडे हों, चिकन हो और ये चिकन मसाला तैयार किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बनता है, सुबहान अल्लाह। बनाना बहुत आसान है। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च को इस तरीके से पकाएंगे, ग्रेवी भी बनेगी, दही का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देखते हैं। तो जनाब फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार देसी टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ना मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे ढेर सारे प्याज, दही के बगैर बनाएंगे और इंशाल्लाह प्याज से ऐसी ग्रेवी आपको बनानी सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रहे, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम आपने रखना है और ऐसे हिलाते हुए ना 8 से 10 मिनट के लिए प्याज को पकाना है। याद रहे, हल्का फ्लेम है, चम्मच हिलाएंगे। प्याज को हमने पकाना है, फ्राई नहीं करना। 8 से 10 मिनट के बाद ना आप देखेंगे कि प्याज आपका अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गया है। इसका कच्चापन भी हमने ख़त्म कर लिया है और इसको हमने ब्राउन भी नहीं होने देना। ठीक हो गया जी। प्याज जब इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें डाल दीजिएगा गोश्त। मैं चिकन का गोश्त इस्तेमाल करूँगा, आप इसमें बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त के साथ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें मिला के 1 टेबल स्पून बनता है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है। हाई फ्लेम करके आपने 5 से 7 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ चिकन को पकाना है, ताकि चिकन के अंदर जो पानी होता है ना, वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जब इस तरह गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए और प्याज देखिए माशाल्लाह अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो गए हैं, ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, यहाँ पे आपने अदरक और लहसुन को ना अच्छे से ज़रूर पकाना है। अब इसमें शामिल करेंगे टिंडे की सब्ज़ी। यहाँ पे आधा किलो गोश्त है, 1 पाव यहाँ पे मैंने टिंडे इस्तेमाल किए हैं। टिंडे के मैंने छिलके उतारे हुए हैं, आप छिलके के बगैर भी इसको शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं एक मेथड के तहत। कौन सा मेथड है? तो यहाँ पे आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से पीस के ना इसका पेस्ट बना लेना है, पानी डाले बगैर, क्योंकि टमाटर के अंदर आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो उसी पानी के साथ ही हमने इसको पीस लेना है। बेसिक मसाले शामिल करेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। साथ में इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर अच्छे रंग के लिए, ताकि खाना हमारा खूबसूरत बने। ठीक हो गया। सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है और टिंडे की सब्ज़ी में भी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे जनाब। यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि सब्ज़ी अच्छी बने तो आपने इसको दम पे पकाना है। कैसे दम देंगे? ऊपर ढक्कन लगाएंगे, हल्का फ्लेम करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, 20 मिनट दम लगाने के बाद ना
जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब्ज़ी और चिकन अच्छे तरीके से पक चुका है। और ये जो हल्का फुल्का जिसमें पानी रह गया है ना, ये भी अब देखिएगा मिनटों में ड्राई हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हल्का सा हाई फ्लेम करेंगे, जिसको आप मीडियम टू लो फ्लेम कहते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें डालेंगे, सब्ज़ मिर्च कटी हुई साबुत, कसूरी मेथी और सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा, कह लें कि ½ टीस्पून से भी कम, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसकी भुनाई कर देनी है। चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहां से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ढक्कन के बगैर 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम करके दोबारा से अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो 15 मिनट के बाद ना आपकी सब्ज़ी आपके सामने होगी। माशाल्लाह देखिए, हल्के से ऑयल में चंद मसालों के साथ ग्रेवी वाले चिकन देसी टिंडे देखें कितने मज़े के तैयार हुए हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है। हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। ज़बरदस्त। सबसे पहले देखें चिकन टिंडे की सब्ज़ी कितनी मज़ेदार और यमी तैयार हुई है। फ़ैसला आपने करना है जनाब। अब मुझे बताएं, जो टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते, अगर आप इस तरह घर में बनाएंगे तो वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, फ़ैसला आपने करना है। रेसिपी इस तरीके से ट्राई करिएगा, साथ में ये उबले चावल बनाइएगा, फिर जायका देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।